जिस योजना से देश में करीब 4.5 करोड़ परिवारों या 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने की उम्मीद है। जिस योजना में अमीर, गरीब या मिडिल क्लास मतलब आय का कोई भेद ही नहीं रखा गया साहब। मतलब सभी 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या मिडिल क्लास, उसका लाभ उठा पाएंगे। जिसे प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से 70 साल से अधिक आयु वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम से शुरू किया। अब उस योजना को लागू करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर दिल्ली और बंगाल के बुजुर्गों से माफी क्यों मांगी? प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों से माफी मांगता हूं? मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता, मैं आपके दुख दर्द के बारे में जानूंगा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा? ये जानने से पहले ना पूरी कहानी सुनाऊंगा आज मैं आपको, लेकिन पहले इस योजना के बारे में एक बार आप जान लीजिए। देखिए, अगर किसी परिवार के पास पहले से कोई आयुष्मान कार्ड धारक है किसी परिवार में, और उस परिवार में 70 साल से अधिक उम्र का कोई बुजुर्ग है, तो उस बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। यानी 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग का भी अब आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनवाना होता है, जिसे दिखाकर योजना से जुड़े सभी बड़े अस्पतालों में भी जरूरतमंद लोग मुफ्त में इलाज करा सकते हैं, मुफ्त में। अब समझिए कि मोदी ने फिर माफी क्यों मांगी, बंगाल और दिल्ली के बुजुर्गों से माफी क्यों मांगी। दरअसल हुआ यह कि आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की चिकित्सा परियोजनाओं की आधारशिला रखी, शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के विस्तार का ऐलान किया कि अब 70 साल से ज्यादा के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई, दिल्ली और बंगाल की राज्य सरकारें अपने राजनीतिक हितों की वजह से इस योजना को लागू नहीं कर रही हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब कि जिस योजना के तहत 34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिसके तहत 1 लाख करोड़ के खर्च से 7 करोड़ मेडिकल एडमिशन को मंजूरी दी गई, 7 करोड़। जिस योजना से देश भर में 30,000 से ज्यादा अस्पताल जुड़े हुए हैं, तो केंद्र की योजना है ना, और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका लाभ मिलेगा, बुजुर्गों को भी अब मिलेगा। आखिर उस योजना को बंगाल की ममता सरकार या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं अपनाया? अब देखिए, दिल्ली और बंगाल सरकार का दावा साहब कि उनकी अपनी स्वास्थ्य योजनाएं कहीं बेहतर है। एक तो इस दावे को चुनौती दी जाती रही है, दूसरा यदि ये कि मान भी लिया जाए साहब कि उन राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं अच्छी हैं, तो वो आयुष्मान भारत योजना का भी तो लाभ उठा सकते हैं ना साथ में। ये उनके बिहाफ पर सरकारों ने कैसे तय कर लिया कि उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? वो इस योजना में शामिल होकर अपनी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अन्य जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकती हैं। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि राज्य सरकारों की योजना लोगों के हित के लिए है, तो उन नागरिकों को केंद्र की योजना का भी लाभ मिले, तो इसका फायदा तो आम जनता को ही होगा ना। राजनीतिक विरोध के चक्कर में कीमत या पिसे आम आदमी क्यों, दिल्ली और बंगाल का। अब इस योजना में सोचिए, 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल रहा है, लेकिन दिल्ली बंगाल में लागू नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। मतलब जो परिवार पहले से आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा है, उनके परिवार में अगर कोई व्यक्ति भी अगर 70 साल से अधिक का है, तो उनको 5 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से हेल्थ कवरेज का टॉपअप मिलेगा। आयुष्मान योजना में सरकारी कर्मचारियों के पास यह विकल्प है कि जो पहले से केंद्र सरकार या राज्य सरकार की CGHS या SGHS जैसी किसी स्वास्थ्य योजना या सेना की स्वास्थ्य योजना के तहत आते हैं, इन सभी को अपनी पुरानी स्कीम के साथ बने रहने और आयुष्मान भारत के इस नए कवर को चुनने का भी ऑप्शन मिलेगा।